सोचो आप लग्जरी फैशन शो में बैठे हो, लाइट्स ऑफ होती हैं, म्यूजिक स्टार्ट होता है और फिर रनवे पर सायरा यूसुफ नजर आती हैं। परफेक्ट वॉक, परफेक्ट स्टाइल, परफेक्ट एक्सप्रेशंस। लेकिन ट्विस्ट ये है, शायद वो असल में वहाँ मौजूद ही नहीं। जी हाँ, 2026 में फैशन इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंज हो रही है। अब ब्रांड एआई, डिजिटल ट्विंस और होलोग्राम्स यूज करना स्टार्ट कर रही हैं। यानी सेलिब्रिटी बिना आए भी इवेंट में नजर आ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये फ्यूचर है या फिर फेक रियलिटी? आज हम बात करेंगे सायरा यूसुफ के होलोग्राफिक फैशन वॉक की और समझेंगे कि ब्रांड इस टेक्नोलॉजी को इतना पसंद क्यों कर रही हैं। फैशन इंडस्ट्री हमेशा ग्लैमर पर चलती है, लेकिन अब सिर्फ मेकअप और कैमरा का ज़माना नहीं रहा। अब ब्रांड्स हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। ना एक्टर टायर्ड लगे, ना लेट आए, ना शूटिंग डिले हो। इसलिए होलोग्राम टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो रही है और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड धीरे धीरे एंटर हो रहा है। सारा यूसुफ का क्लासिक स्टाइल और एलिगेंट पर्सनैलिटी उन्हें इस फॉरेस्टिक आइडिया के लिए परफेक्ट बनाती है। इंडस्ट्री में डिस्कशंस हो रही हैं कि फ्यूचर में सेलिब्रिटीज के डिजिटल वर्जन्स भी यूज होंगे। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं होलोग्राम बनता कैसे है। सबसे पहले सेलिब्रिटी का 3D स्कैन होता है। फेस, बॉडी मूवमेंट्स, वॉकिंग स्टाइल और स्माइल सब कुछ कंप्यूटर में सेव किया जाता है। उसके बाद एआई सॉफ्टवेयर एक रियलिस्टिक डिजिटल मॉडल बनाता है। फिर स्पेशल प्रोजेक्टर उस इमेज को स्टेज पर शो करते हैं। ऑडियंस को लगता है जैसे सेलिब्रिटी सच में सामने चल रही हो। और फ्यूचर में ये होलोग्राम्स ऑडियंस से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। यानी फैशन शोज अब सिर्फ नॉर्मल शोज नहीं रहेंगे, बल्कि फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि ब्रांड्स को ये आइडिया इतना पसंद क्यों है। लग्जरी ब्रांड परफेक्शन बेचती हैं और रियल दुनिया में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कभी सेलिब्रिटी बिजी होती है, कभी शूटिंग कैंसिल हो जाती है और कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। लेकिन हॉलोग्राम ऑलवेज रेडी, ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज अवेलेबल। एक होलोग्राफिक सेलिब्रिटी को एक ही टाइम पर डिफरेंट सिटीज में शो किया जा सकता है। कराची, दुबई, लंदन, कहीं भी। नो ट्रैवलिंग, नो स्ट्रेस, सिर्फ परफेक्ट ब्रांडिंग। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्यूचर में सेलिब्रिटीज खुद एक डिजिटल एसेट बन सकते हैं। लेकिन हर कोई ट्रेंड से खुश नहीं। बहुत से फैंस को लगता है कि होलोग्राम में रियल इमोशंस मिसिंग होते हैं। वो कहते हैं कि ये रियलिस्टिक तो लगता है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल फील होता है। इस फीलिंग को एक्सपर्ट अनकैनी वैली कहते हैं। यानी जब कोई डिजिटल इंसान ऑलमोस्ट रियल लगे, लेकिन पूरी तरह रियल ना हो। कुछ लोगों को ये फ्यूचर लगता है और कुछ को ये क्रीपी लगता है। लेकिन ब्रांड्स को कंट्रोवर्सी पसंद होती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी अटेंशन लाती है और अटेंशन मार्केटिंग की पावर होती है। अब इमेजिन करो, अगर ये ट्रेंड पाकिस्तान में हिट हो गया तो फ्यूचर फैशन शोज कैसे होंगे। वर्चुअल मॉडल्स, एआई सेलिब्रिटीज, इंटरैक्टिव होलोग्राम्स और डिजिटल फैशन वॉक। फ्यूचर में बिलबोर्ड भी होलोग्राफिक हो सकते हैं। रोड पर वर्चुअल सेलिब्रिटीज चलती नजर आ सकती हैं। और सिर्फ फैशन नहीं, ब्यूटी ब्रांड, परफ्यूम्स और ज्वेलरी ब्रांड भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
में सेलिब्रिटीज के फेस और वॉइस के डिजिटल राइट्स भी इंक्लूड होंगे। लेकिन एक डेंजर भी है, अगर एआई और होलोग्राम ज़्यादा पावरफुल होंगे तो रियल सेलिब्रिटीज की वैल्यू कम हो सकती है। क्या फ्यूचर में एक्टर सिर्फ अपना फेस देंगे और बाकी सब एआई करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ऑडियंस इमोशनल कनेक्शन लूज कर देगी? क्योंकि फैंस सिर्फ ब्यूटी नहीं देखते, वो रियल इमोशंस फील करते हैं, रियल स्माइल, रियल एनर्जी, रियल ह्यूमन फीलिंग। और अगर सब आर्टिफिशियल हो गया तो लग्जरी परफेक्ट तो लगेगी लेकिन इमोशनल नहीं। तो क्या सायरा यूसुफ का होलोग्राफिक फैशन वॉक फ्यूचर का मास्टरपीस है या फिर फेक रियलिटी? एक बात क्लियर है, एआई और होलोग्राम टेक्नोलॉजी फैशन इंडस्ट्री को चेंज कर रही है और फ्यूचर बहुत फास्ट आ रहा है। लेकिन फाइनल डिसीजन ऑडियंस करेगी। क्या आप होलोग्राफिक सेलिब्रिटीज को एक्सेप्ट करेंगे या आपके लिए रियल ह्यूमन प्रेजेंस ही असली लग्जरी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप एआई, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और सेलिब्रिटी इंडस्ट्री के हिडन सीक्रेट पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर अब दूर नहीं।